हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, a प्लस बी आपको दे रखा 11, ठीक है, अनुपात a माइनस बी आपको दे रखा 1 अनुपात a गुने बी दे रखा आपको 120। तो फाइंड आपको करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, संख्याओं को ध्यान से देखना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या दे रखा है। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर बताता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितने के होता है, 4ab के होता है, ठीक है। ये a प्लस बी है माइनस a माइनस बी है, ये तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। a प्लस बी हमको 11 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 11 लिखूंगा, 11 है और 11 के स्क्वायर करूंगा तो 121 होता है, ठीक है। माइनस a माइनस बी हमारा 1 है और मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, बराबर 4 इंटू ए बी का मान हमको दे रखा है 120, तो मैं यहाँ पर 120 लिख दूंगा, ठीक है। 121 में से 1 चला जाएगा, ये आपका 120 बचेगा, बराबर 4 गुने 120 बचेगा। 120 से 120 आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे कितना हो जाएगा, 44। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 44 हो जाएगा। और a माइनस बी आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, a माइनस बी आपका 4 हो जाएगा। a प्लस बी आपका 44, a माइनस बी आपका 4 निकल के आ गया। अब देखिए प्लस का b माइनस के b यहाँ पर सीधा सीधा कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a बराबर 44 और 4 कितना हो जाएगा, 48। अब 2 से 48 सीधा सीधा आपका कट जाएगा, a का मान कितना आ गया, 24। a का मान दोस्तों 24 आ गया। हमसे पूछ रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का मान 24 आ गया, a का स्क्वायर पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगा, a का स्क्वायर निकालूंगा और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। a का स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, b का निकालेंगे भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b का निकालेंगे। तो b का कैसे निकालेंगे, a का मान निकाल लिए दोनों को जोड़कर, b का निकालेंगे दोनों को घटा करके, ठीक है। तो 44 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। 44 में 4 जाएगा 40, 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20। तो b हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। 20 का भी क्या करेंगे स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 400। दोनों को जोड़ देना है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों को जोड़ देना है। a का स्क्वायर 576 आया, b का स्क्वायर 400 आया, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 976। आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 पाई बट्टे में 3 दे रखा है, इसकी होल पावर दे रखा है दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखा है। इस साइन का मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि सी दे रखा है। देखिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक पहुँच गए हैं, उनको मालूम है ये रेडियन का साइन है। किसका, रेडियन का। क्लियर, यहाँ पर डॉट 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 करके आपको दे दिया, इसका मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, याद रखिएगा, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टे पाई से गुना करते हैं, ठीक है, पाई से गुना करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सवाल गलत नहीं होगा। ये आपका रेडियन का साइन है, ठीक है। अब आपको प्रश्न दे रखा 2 पाई बटे में कितना, 3। ये हमारा रेडियन का साइन है और मैंने क्या बताया, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टे पाई से गुना करते हैं। कितने से गुना करेंगे, 180 बट्टे पाई से। बस सॉल्व कर लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 18 और 1 ही 0, 2 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, 120 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 120 आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा प्रश्न है। अगर इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं थी तो प्रश्न को सॉल्व करना मुश्किल था, लेकिन अभी आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए 18 दिनों में एक कार्य का 25% कर सकता है
और बी 18 दिनों में कार्य का 50% कर सकता है, यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा परसेंट है। देखिए, जो आपका ए है वो कार्य का 25%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या होती है, 25 लिखेंगे। परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, मतलब 1/4 होती है 25% की वैल्यू। ठीक है, और ये कितने दिनों में कर रहा है कार्य को, 18 दिनों में। तो 4 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, 18 चौक 72। ठीक है, अब बी को लेते हैं। बी आपका कार्य का 50% करता है। 50% का मतलब 50% का मतलब बटे में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी का 100, 1/2। कितने दिनों में कर रहा है, ये भी आपका 18 दिनों में कर रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, ए आपका कितना 72, बी कितना 36, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 36 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 72 से काटेंगे 72 को एक बार में, 36 से काटेंगे 72 को 2 बार में। ठीक है, मतलब ये है आपका जो है वो एक दिन में एक काम कर रहा है, और जो बी है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है उसको समझिए। आगे कह रहा है यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो कार्य हमारा है कितना, जो हमारा एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है। तो टोटल कार्य हमारा है कितना, 72। ठीक है, 72 का कितना, 75% की बात कर रहा है। मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 75%, 75 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, 25 तिरिक का 75, 25 चौके 100, 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4। तो टोटल काम हमारा 72 है। 72 में से कितना करने के लिए कह रहा है वो, 3/4 कार्य करने के लिए कह रहा है। तो 4 से मैं 72 को हटाऊंगा 18 बार में। ठीक है, 18 तिरिक का कितना हो जाएगा, 54। तो इसका मतलब ये है 72 काम था टोटल, उसमें से हमको कितना करना है, 3/4। 75% का मतलब 3/4 करना है। 3/4 का मतलब 54 कार्य करना है। 72 कार्य में से 54 कार्य करना है मिलकर। तो मिलकर के वो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो 54 को कितने में करेंगे, 18 में करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य है। ठीक है, 10 और 82 के बीच 9 से विभाज्य वाली, तो 10 से पहले नहीं 10 से बाद में। तो 10 के बाद में 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, 18 होगी। 18 के बाद 9 से विभाज्य 27 होगी, फिर 36 होगी, फिर 45 होगी, फिर आपकी 54 होगी। 54 के बाद 63 होगी, 63 के बाद 72 होगी, 72 के बाद 81 होगी। 82 और 10 के मध्य में, तो 10 के बाद में 18 आता है 9 से विभाज्य होने वाला, और 82 से पहले 81 होता है। इनके बीच में ही तो लेना है, हमने इनके बीच में ले लिया। ये सभी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएंगी। भाई 9 से वो सभी संख्या विभाज्य होती हैं जो 9 के टेबल में आती हैं। क्लियर। अब यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। औसत पूछ रहा है ना, कितना होगा, औसत बताना है। सबसे पहले आप देखिए इनके बीच का अंतर, 18 27 का अंतर 9 आएगा, 27 36 का अंतर 9, 36 45 का अंतर 9, 45 54 का अंतर 9, 54 63 का अंतर 9, 63 72 का अंतर 9, 72 81 का अंतर 9। जब आपका अंतर समान हो, याद रखिएगा, जब आपका अंतर समान हो तो ट्रिक रहती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी ट्रिक रहती है। फर्स्ट कितना है आपका 18 है, प्लस लास्ट आपका कितना है 81 है, डिवाइड में कितना रहेगा 2। 18 और 81 को आप जोड़ेंगे 99, डिवाइड 2 से करेंगे 49.5, आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 720 किलो चावल थे, उसने इसका 1/16% लाभ पर और शेष 8% लाभ पर बेचा, जिससे उसे 10% का कुल लाभ हुआ। 16% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक व्यापारी ने क्या किया, सबसे पहले तो पहला भाग 16% के लाभ पर बेचा, पहला भाग 16 के लाभ पर,
और जो बचा हुआ शेष है उसे 8% के लाभ पर बेचा, और कुल लाभ उसे कितना हुआ, औसतन 10% का कुल लाभ हुआ। अब ये एलिगेशन मेथड है या नहीं है, लगा दीजिए। ठीक है, लगा दीजिए। 8 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 16 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कटा लीजिए, 2 एक कम 2, 2 त्रिका 6, 1.3। टोटल चावल कितने हैं, 720। आपके पास जब टोटल चावलों का योग 720 है तो अनुपातों का योग करो, 3 और 1 कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कटाइए, कितनी बार में कटेगा ये, 4 से कटाएंगे दोस्तों, 4 एक कम 4, 3 बचेगा 32, 4 अट्ठे 32 और 1 0, 180। ठीक है, 180। पूछ क्या रहा है, बस उसको रख लीजिए। 16% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे, भाई 16% लाभ पर 16% का रेशियो कितना है, 1, तो 180 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा आपका, भाई 16% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे, 180 किलो। सी ऑप्शन सही। अगर 16% की जगह वो 8% का पूछ लेता कि 8% पर कितने बेचे, तो आपके पास है कितना, 180। 8% का रेशियो कितना निकल के आया है, 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 18 3 54 और 1 0, 560। भाई उसने 16% लाभ पर कितने चावल बेचे, 180 किलो, और 8% पर कितने बेचे, 540। ये आपका आंसर। दोनों ही मैंने निकाल के आपको बता दिए, सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी के पहले 13 पदों का योग कितना है यदि पहला पद -53 है और अंतिम पद 51 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, a प्लस का मतलब क्या है, a मतलब फर्स्ट, l मतलब लास्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। n आपका कितने पद हैं, 13 पद हैं, 13 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहला पद क्या है दोस्तों, -53 प्लस लास्ट पद क्या है, 51। ठीक, अब देखिए 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस के 53 में से प्लस का 51 घटेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस का 1 बार में। 13 का मल पे 1 से करेंगे तो 13 1 कम 13, लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस का 13 बी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का 2 न्यून कोणों का अंतर 3π10 रेडियन है, इन कोणों के माप निम्न में से कौन से हैं। एक समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, पहले इधर समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा ये 90 डिग्री होती है। ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। ABC, मैंने तीनों का नाम दे दिया ABC। और एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों A प्लस B प्लस C, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब भाई तीनों कोणों का योग आपका 180 है, जिसमें से अकेले B का 90 है, अकेले B का 90 है, तो A और C का कितना हो जाएगा, A प्लस C का कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। जब A B C तीनों का 180 है, अकेले B का 90 है, तो अकेले B का 90 घटा देंगे तो A और C का कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A प्लस C बराबर कितना, 90। अब समझिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि जब आपको ये दे दिया जाए रेडियन, तो आपको यहाँ पर दे रखा है 3π10। ठीक है, और यहाँ पर ये 3π10 दे रखा है। इस रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी। अब यहाँ पाई से पाई आप कटा देंगे, 0 से 0 कटा देंगे, 18 त्रिका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो A और C कितना हो गया, 90, और A और C का अंतर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक, ये 54 निकल के आ गया। अब प्लस का C माइनस का C कटेगा, A और A कितना हो जाएगा, 2A बराबर 90 और 54 144, 2 से कटा देंगे 44 को 72। A का मान कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक, A का मान 72 है। अब आप निकालेंगे दूसरा मान भी निकालेंगे C का। A का मान 72 आपने निकाले, C का मान आप निकालेंगे, तो 90 में से आप 54 को घटा देंगे। 90 में से जब आप 54 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 36, और 36 को आप 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा, 18। तो पहला कोण कितना है, A का 72, दूसरा 18। 72 18 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।